और चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। हरियाणा के रोहतक जिले के गांव लाखन माजरा में ग्राउंड में प्रैक्टिस करते समय बास्केटबॉल का पोल गिरने से एक 17 साल के खिलाड़ी की मौत हो गई। उसे इंडिया प्लेयर बनाना था कि वो सबसे अच्छा खिलाड़ी बने, इंडिया के लिए इंडिया का नाम रोशन करे। सुन होगा सब सपने पूरे, इसके लिए प्रशासन जिम्मेवार है जिन्होंने इसकी देखरेख नहीं की। बास्केटबॉल कोर्ट में हार्दिक की मौत, छाती पर गिरा जंग लगा पोल। हार्दिक की मौत का जिम्मेदार कौन? वीडियो में हार्दिक को कूदते और बास्केट को छूते हुए देखा जा सकता है। एक बार कूदते समय उसने बास्केट का किनारा पकड़ा और पोल उसके ऊपर गिर गया। वहां मौजूद उसके दोस्त उसकी तरफ दौड़े। उन्होंने पोल उठाया और उसे बचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बताया जा रहा है बास्केटबॉल बोर्ड हार्दिक की छाती पर लगा और अंदरूनी ब्लीडिंग हो गई, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। ये सर मैं प्रशासन की गलती मानता हूँ, जो अपने समय पर काम करता रहे तो ऐसे खिलाड़ी खोने नहीं पड़ेंगे। तो प्रशासन बार बार आके जो भी है उनको देखता रहे, उनकी मरम्मत करता रहे है, तो ऐसे में फिर खिलाड़ी खोने नहीं पड़ते। हम अपने दम पर मरम्मत करके अपने बच्चों को खुद खिलाते हैं, कुछ नहीं आता। हम अपने पैसे से अपने बच्चों को तैयार करते हैं। हम तो पहले तो ये कहना चाहेंगे कि उस खिलाड़ी को ऐसी सुविधाएं दो कि कोई खिलाड़ी आगे से अपनी जान न दे, बलिदान न देना पड़े उसे, तो देश के लिए प्लेयर बने, न कि बलिदान दे। यहाँ के यहाँ आगे जाने का मौका मिले, इंडिया के लिए खेलने का मौका मिले। तो पहले से हम तो ये कहते हैं पूरे खेल सिस्टम को सुधारो। हार्दिक का पूरा परिवार गहरे सदमे में है। हार्दिक के पिता संदीप राठी ने भी अपने दोनों बेटों को बास्केटबॉल की प्रैक्टिस के लिए कोच के पास छोड़ रखा था। पिता को उम्मीद थी कि उसका बड़ा बेटा हार्दिक जल्दी देश के लिए मेडल जीत कर लाएगा, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। रोजाना बास्केटबॉल के पोल पर दूसरे खिलाड़ी भी लटक कर प्रैक्टिस करते हैं। मंगलवार सुबह कई खिलाड़ी भी पोल पर लटके थे। हार्दिक ग्राउंड पर अभ्यास के दौरान काफी एक्टिव दिखाई दे रहा था और काफी उछल कूद कर रहा था। वो अपने आप को वार्म अप करने के लिए बास्केटबॉल के पोल पर लटक रहा था। तभी ये दर्दनाक हादसा हो गया। वही जांच में सामने आया है कि स्टेडियम का पोल जंग लगा था। ये सब प्रैक्टिस कर रहे थे अपना, तो ये ग्राउंड की हालत थोड़ी ही जैसी भी है, ये हादसा हो गया, जिसके कारण हमारे अच्छे खिलाड़ी की कल दुखद घटना के कारण मौत हो गई जी। और बहुत अच्छा खिलाड़ी था ये। बीएफआई में जो एकेडमी है बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया में, उसमें इसका सिलेक्शन था एकेडमी के अंदर। इंडिया का आने वाला अच्छा भविष्य था खेल का, जो बस किसी दुखद घटना के कारण पूरा गांव शोक में है। ये जो हमारे ग्राउंड है ये काफी पुराने हो चुके हैं, इनकी जर्जर हालत के कारण ये हादसा शायद हो चुका, हम तो यही सोच सकते हैं सर। हार्दिक एक सभ्य और फोकस्ड बच्चा था। उसका सपना बास्केटबॉल में भारत का नेतृत्व करना था। दो भाइयों में हार्दिक बड़ा था। माता पिता ने दोनों भाइयों का दाखिला रोहतक के लालन माजरा के एक बास्केटबॉल एकेडमी में करा रखा था। हार्दिक हर दिन 6 घंटे तक प्रैक्टिस करता था। सुबह 4 से 7 बजे तक और शाम 4:30 से 7:30 बजे उसका प्रैक्टिस का समय था। जब भी दोनों भाई खाली होते थे, उनका स्कूल बंद होता था, तो वे प्रैक्टिस के लिए बास्केटबॉल कोर्ट जाते थे। किसे पता था बास्केटबॉल कोर्ट में लगा एक पोल ही उसकी जान ले लेगा। इस दुखद मौत के लिए हरियाणा सरकार के खेल विभाग पर सवाल उठना लाजमी है। उसे इंडिया प्लेयर बनाना था कि वो सबसे अच्छा खिलाड़ी बने,
इंडिया के लिए, इंडिया का नाम रोशन करे। तो सपना भी यही था। तैयारी भी करे तो 2026 के लिए हुआ, यूथ खेलने के लिए इंडिया की तरफ। सपने तो बहुत ही बड़े थे। वो भी हर बार कहते थे पापा मैं तेरे को ऐसी जिंदगी जुआऊंगा जो पूरी दिन जुआ सकता है, ऐसे मुकाम पर ले जाऊंगा, गाँव में कहेंगे कि ये हो हार्दिक का पापा। कोई ऐसा प्लेन नहीं हुआ, उसको ऐसा प्लेन बनाओ पापा, मैं इंडिया मैं NBA के भी तैयारी करने उसका। वो अकेला जाकर भी तैयारी करता, दोपहर को अकेला 2 बजे भी जाता था, अकेला भी मेहनत मार के आता था। इतनी लगन थी उसमें। सुन हो गया, सब सपने चूर हो गए जो देखे थे, सोचे थे ये करेंगे वो करेंगे। वो कहते थे पापा मैं जीत आऊंगा तब मेरे को लेकर आओगे, देव कितनी दुनिया आएगी मेरे पास, ये हार्दिक जीत गया है। वो सब सपने चूर हो गए। हार्दिक ने 11 साल की उम्र में ही बास्केटबॉल की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। दिसंबर में उसे नेशनल चैंपियन में जाना था। वो उसी की तैयारी में जुटा हुआ था। उसका सपना था भारत के लिए खेले और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तिरंगा लहराए। हार्दिक राठी 2 भाइयों में बड़ा था। उसकी मां गृहिणी है और पिता खाद्य विभाग में काम करते हैं। हार्दिक बहुत फिट था, उसे कोई दिक्कत नहीं थी। हार्दिक की मौत के बाद से हरियाणा में सियासी पारा हाई हो गया है। सरकार पर विपक्ष ने हमला बोला है। सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। अखबार की सुर्खियों में यही पढ़ता हूँ कि आज वहाँ 3 आदमी को गोली से मार दिया, आज वहाँ 2 को मार दिया, आज वहाँ पे ये कर दिया। प्रदेश में पूरी तौर पे जंगल का राज है। प्रदेश में कोई सरकार नाम की चीज नहीं है। प्रदेश का मुखिया जो स्वयं ये कहता है कि मेरे कहने पे तो क्या चपरासी की ट्रांसफर भी नहीं होती। सरकार तो आज पता नहीं कूलर चला रहे हैं या हरियाणा के रोहतक जिले में बास्केटबॉल खिलाड़ी हार्दिक राठी की पोल गिरने से हुई मौत के बाद खेल विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। राज्य के सभी खेल परिसरों से पुराने उपकरणों को हटाने के आदेश दे दिए गए हैं। पता चला बास्केटबॉल के ग्राउंड में थे और उसे पोल की हालात खराब थी। बच्चे पोल पे चढ़े हुए थे, जो मुझे पता चला, जो वहाँ के लोगों ने, वहाँ प्लेयरों ने बताया मेरे को कि कुछ बच्चे उस पे पोल पे चढ़े हुए थे और पोल टूट के गिर गया। और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है और हमारे लिए तो बड़ी शर्म की बात है कि हमारे इस तरह हमारे खिलाड़ी का स्वर्गवास हुआ है। एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद तो एडमिट हुआ, तो उसका कल स्वर्गवास हुआ है। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि युवा खिलाड़ियों के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ हो रहा है, जबकि ये खिलाड़ी देश के लिए मेडल लाने का सपना देखते हैं और जी जान से दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन बास्केटबॉल कोर्ट की मरम्मत नहीं होने के कारण एक होनहार खिलाड़ी की जान चली गई, जिसने देश के लिए खेलने का सपना देखा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।